बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। वहीं एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही भोला भी था। उसी जंगल के एक कोने में चूहों की एक बड़ी बस्ती थी। चूहे छोटे थे, लेकिन एकदम समझदार। उनके मुखिया का नाम था चिंटू। एक दिन की बात है, वीरू हाथी बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। चलते चलते वह चूहों की बस्ती के पास आ गया और गलती से उनके कई बिलों को अपने भारी पैरों से कुचल दिया। अरे बचाओ बचाओ! एक छोटा चूहा चीखा। चूहों में अफरा तफरी मच गई। कई चूहे घायल हो गए। तब चिंटू मुखिया ने फैसला लिया कि अब कुछ करना ही होगा। चिंटू वीरू के पास गया। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। चिंटू ने कहा, हे वीरू भैया, हमारी बस्ती आपके भारी पैरों की वजह से बर्बाद हो रही है। हम छोटे हैं, पर हमारी भी एक दुनिया है। वीरू ने हैरानी से नीचे देखा। अरे, मैं तो जानता भी नहीं था कि यहाँ तुम्हारा घर है। मुझे माफ कर दो छोटू। चिंटू मुस्कुराया। कोई बात नहीं भैया, लेकिन अगर आप हमारी जगह से ना गुजरे तो हम आपके सच्चे मित्र बन सकते हैं। वीरू ने सर हिलाया। पक्का वादा, मैं अब कभी तुम्हारी बस्ती से नहीं गुजरूंगा। कुछ महीने बीत गए। जंगल में सूखा पड़ा और शिकारी भी बढ़ गए। एक दिन वीरू जंगल में अकेला घूम रहा था कि अचानक वह एक बड़े से शिकारी जाल में फंस गया। उसने पूरा जोर लगाया, पर निकल नहीं पाया। कोई है? बचाओ! वीरू जोर से चिल्लाया। पास से गुजर रहे कुछ जानवर डर के मारे भाग गए, पर तभी उसे चिंटू की बात याद आई। अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। वीरू ने जोर से पुकारा, चिंटू, चिंटू दोस्त, मुझे मदद चाहिए। आवाज सुनकर चिंटू तुरंत अपनी चूहों की टीम के साथ आया। वीरू भैया, क्या हुआ आपको? मैं इस जाल में फंस गया हूँ दोस्त, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चिंटू ने दांत दिखाए। बस भैया, अब देखो हमारी ताकत। चलो भाइयों, काम पर लग जाओ। सैकड़ों चूहों ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। एक चूहा बोला, भैया, ये तार तो बस नमकीन सेब की तरह टूट रहे हैं। दूसरे ने कहा, आज तो मजा आ गया, काम भी करना है और वीरू भैया की जान भी बचानी है। कुछ ही देर में पूरा जाल टूट गया और वीरू आजाद हो गया। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। चिंटू भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो सोचता था कि छोटे चूहे क्या मदद करेंगे, पर आज समझ आया कि दोस्ती में आकार नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। चिंटू मुस्कुराया। बिल्कुल वीरू भैया, और याद रखो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने चूहों और हाथियों की दोस्ती को सराहा। सभी ने ये सीखा कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर न समझे। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटा बनकर रहो, लेकिन सोच और दिल से बड़े बनो। मदद वही करता है जो सच्चा होता है।